दोस्तों आज पेश किया गया है बजट 24। तो इसके अंदर क्या चेंज किया गया है टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स स्लैब के अंदर, इनकम टैक्स स्लैब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे, जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ और एनआरआई स्पेसिफिक हम टैक्स स्लैब की बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए क्या टैक्स स्लैब रहना वाला है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये बजट जो पेश किया गया है इंटरिम बजट है, जिससे कि आप सभी को पता है कि ये साल इलेक्शन ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर जो है जुलाई में फिर से एक बार बजट पेश किया जाएगा, जिसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पे फाइनल माने जाएंगे। तो इनकम टैक्स स्लैब अभी क्या रखा गया है आपके इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, एनआरआईज के लिए, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए और भी लोगों के साथ, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, इनकम टैक्स के अंदर दो स्लैब रखे गए हैं, ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब। तो ओल्ड टैक्स स्लैब जो है, जो बात करता है कि इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है, एचयूएफ और 60 इयर्स नॉन रेजिडेंट, तो यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब जो रखा गया है उसमें बेस लिमिट जो है 2.5 लाख की है। उसमें यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो आपकी नील रहेगी, और 2.5 लाख से 5 लाख 5% की टैक्स रेट है, और 5 लाख से 10 लाख में आपको 12,500 प्लस 20% जो आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 5 लाख रुपए से, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद 10 लाख से ऊपर जो है वो आपको 1,12,500 प्लस 30% जो आपकी इनकम एक्सीड करती है टैक्स 10 लाख रुपए से। तो ये आपका ओल्ड टैक्स स्लैब जो है वो रखा गया है, और ये इसको सेम ही रखा गया है। इंटरिम बजट में यही प्रपोजल यहाँ पे रखा गया है। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स स्लैब हमारे 16 सेक्शन जो है 115 BAC के द्वारा लाया गया है, जिसके अंदर आपका जो न्यू टैक्स स्लैब रखा गया है उसमें लिमिट जो है 2.5 लाख रुपए तक टैक्स रेट जो है वो आपकी नील है, 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5% है, 5 से 7.5 लाख रुपए तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 तक 20%, 12.5 से 15% तक 15 लाख तक आपकी 25%, और 15 लाख से ऊपर होने पे आपको 30%। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोपोर्शनेट रेट जो है रखी गई है, और साथ में यहाँ पे मिनिमम रेट भी रखी गई है। 10% से 30% तक का भी स्लैब यहाँ पे जो है रखा गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो बात की हमने न्यू इनकम टैक्स स्लैब की रेट की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि न्यू इनकम टैक्स स्लैब से आपको क्या बेनिफिट है और ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब से आपको क्या बेनिफिट है। तो न्यू इनकम टैक्स स्लैब में जो आपकी रिबेट है 87A की, वो रिबेट जो है वो आपकी एप्लीकेबल होगी आपकी 115 BAC यानी कि न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंदर ही, और इसमें जो आपकी लिमिट रखी गई है वो आपकी रखी गई है 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए तक आपको कोई भी तरह का टैक्स जो है यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स स्लैब में नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर होती है तो आपको टोटल इनकम पे जो एप्लीकेबल रेट है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। साथ में आपको यहाँ पे देखना होगा कि ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में आपका इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तभी आपको जो है 87A का रिबेट जो है मिल सकता है, अदरवाइज आपका 5 लाख रुपए से ज़्यादा होने पे आपको यहाँ पे पूरा टैक्स भरना होता है। साथ में मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में आपको किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं मिलती, यानी कि अगर आप LIC करवाते हैं उसकी कोई डिडक्शन नहीं है, स्कूल फीस की जो ट्यूशन फीस होती है उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस की कोई भी डिडक्शन नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। HRA और की एग्जेम्पशन है तो वो भी आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। तो बिना कोई डिडक्शन के आपको यहाँ पे 7 लाख रुपए की लिमिट तक आपकी इनकम होती है, तो आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ओल्ड टैक्स रेजिम में जो रिबेट है वो अप टू 12,500 ही है, जो कि है 5 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे रिबेट मिलेगी। साथ में यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि रिबेट टोटल टैक्सेबल इनकम पे आपकी जो है 5 लाख रुपए तक ही ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगी। न्यू टैक्स रेजिम में जो है वो लिमिट बढ़ा के 7 लाख रुपए तक की गई है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है न्यू टैक्स रेजिम में जाए तो उनको क्या है बेनिफिट मिल सके, इसीलिए यहाँ पे जो न्यू टैक्स रेजिम को है
वो बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। साथ में यहाँ पे इंटरीम बजट है जैसे कि, तो इसमें कोई भी टैक्स स्लैब के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो आपके पहले के टैक्स स्लैब है उन्हीं को ही एज इट इज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ने रखा है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके सरचार्ज के ऊपर। तो सरचार्ज और सेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आपकी इनकम जो है वो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने पे, तो जो आपका टैक्स रहेगा, इनकम टैक्स जो कैलकुलेट होगा, उस पे आपको 25% का सरचार्ज यहाँ पे देना होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो आपका यहाँ पे 4% एप्लीकेबल होगा, जो कि लगेगा आपका इनकम टैक्स और सरचार्ज के ऊपर। फिर आपकी टोटल इनकम अगर बिलो है 5 लाख रुपए और 7 लाख रुपए न्यू टैक्स स्लैब में, तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी टैक्स रिबेट जो है वो यहाँ पे 87A की यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब अगर यहाँ पे 87A की रिबेट मिलने के बाद आपको यहाँ पे जो टैक्स भरना होगा वो ज़ीरो भरना होगा। तो 87A की रिबेट लेने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इनकम जो है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए तक और न्यू इनकम टैक्स स्लैब में 7 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर उससे 1 रुपये भी ज़्यादा होती है तो आपको पूरा का पूरा टैक्स जो है वो यहाँ पे भरना होगा। साथ में यहाँ पे हमने देखा कि 25% का टैक्स स्लैब जो है वो आपकी इनकम 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने पे लगता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 करोड़ रुपए तक है तो कौन सा सरचार्ज लगेगा, चलिए देखते हैं। मैं बात करूं कि सरचार्ज और सेस में अगर आपकी इनकम है 50 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक आपको कोई भी तरह का सरचार्ज नहीं है, लेकिन अगर आपके 50 लाख रुपए से ऊपर होने पे और 1 करोड़ रुपए तक आपका 10% का सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा और 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको 15% का सरचार्ज देना होगा। और आपकी इनकम अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो आपको 25% का सरचार्ज जो है वो देना होगा। सरचार्ज जो आपका चार्ज होगा वो आपका इनकम टैक्स पे चार्ज होगा और जो सेस आपका चार्ज होगा वो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज पे यहाँ पे आपका चार्ज होगा। अब आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, जिसमें कि हम टॉपिक में सबसे पहले डिस्कस करेंगे बजट 24 से सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के इनकम टैक्स स्लैब पे क्या इम्पैक्ट आया है, क्या उसमें चेंज आया है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक पेंशनर हैं तो आपके लिए कौन से स्लैब में जाना बेनिफिशियल रहेगा, न्यू इनकम टैक्स स्लैब या ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब। हम विद कैलकुलेशन यहाँ पे समझेंगे कि इनकम टैक्स के अंदर कौन सा स्लैब आपके लिए बेनिफिशियल है पेंशनर के लिए। तो ये अगर आप सारी इंपॉर्टेंट बातें जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।